साधारण कारण के लक्षण का विचार हमारा हो गया। क्या किया था साधारण कारण का लक्षण? वो सामान्य परिष्कृत लक्षण समय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या समवायी तो समयत्व अन्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता तदाश्रयत्व असमवाय कारणत्व। समवाय कारण समवाय संबंध कारण अवच्छिन्न कारणता कार्यता या समवायी समवेतत्व समवायी संवेदत्व अन्यतर वावच्छिन्न कार्यता संबंधावच्छिन्न कारणता तदाश्रयत्व। मूल लक्षण कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे तत् असमवाय कारणम्। समवेतं सत्कारणम् असमवाय कारणम्। समवाय संबंधावच्छिन्ना कार्यता निरूपिता या समवाय स्वसमवायी समवेतत्वान्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता तदाश्रयत्व असमवाय कारणत्व। इस प्रकार से ये असमवाय कारण का विचार हो चुका था। कल पूरा समझ में आ गया था ना बाकी का? ठीक, अभी ये निमित्त कारण है। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। तद उभय भिन्नम तौ च उभौ च तद उभयः तस्मात् भिन्नम तद उभय भिन्नम। उभय शब्द का जो होता है ना प्रयोग, एक वचन और बहुवचन में होता है उभय शब्द, द्विवचन में तो उभय शब्द रहता है। तो उन दोनों से भिन्न, ताभ्याम उभाभ्याम भिन्नम। वे जो पहले दो कारण बताए गए हैं, समवायी कारण और असमवायी कारण, तो उन दो कारणों से भिन्न जो कारण है तो वह निमित्त कारणम, उसी को ही निमित्त कारण कहते हैं। जैसे इसमें कह रहे यथा तुरी वेमादिकम पटस्य। जैसे तुरी वेमादि, तुरी ये होता है वह जो नली रहती है ना, बुनने के लिए जो नली रहती है वहां पर वो लोग जो बुनते हैं तंतुवाले लोग, वो तो बहुत कम हो गए, लेकिन पहले जो बुनते थे तो उनके पास एक नली रहती है, सूत्र जिसमें है ना अपने सुई जैसी हो मान लो, उस प्रकार से उसमें घुसाई हुई रहती है, और एक डंडा रहता है। वेम का अर्थ डंडा है और तुरी का अर्थ वह नली होती है, या तो सुई जैसी लंबी जो है ना वो होती है। तो वही जो है वह पटका निमित्त कारण है, तुरी वेमादिकम। और भी जो आप जो बुनने वाला है वह उसका निमित्त कारण हो जाएगा। तंतुवाय जो है ना, ये जो होता है ना सिलाने वाले को तो सौचिक कहते हैं संस्कृत में। वो तो कपड़ा सिलता है और एक कपड़ा बुनता है। तंतु वयति तंतुवाय, तंतु को जो बुनने वाला होता है उसको तंतुवाय कहते हैं। तो वो उसमें वह भी निमित्त कारण होता है। ये है अभी उदाहरण दे दिया, तुरी वेमादिक जो है वो पटका निमित्त कारण है। और घट का निमित्त कारण कौन है? दंड चक्रादिक जो है घट के निमित्त कारण है। निमित्त कारणम लक्ष्यति, निमित्त कारण का लक्षण करते हैं तद उभय भिन्नम कारणम। वे जो दोनों कारण बताए गए उन दोनों कारणों से भिन्न, समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न। समवायी कारण भिन्नत्वे सति असमवायी कारण भिन्नत्वे सति कारणत्व निमित्त कारणस्य लक्षणम इत्यर्थ। उसी को स्पष्ट कर दिया। देखो, समवायी कारण से भिन्न होते हुए, असमवायी कारण से भिन्न होते हुए जो कारण है उसी को ही निमित्त कारण कहते हैं। तो उससे भिन्न होना ही निमित्त कारण का लक्षण है। इस प्रकार का अर्थ है। अब ये तीनों कारणों की चर्चा हो गई, तो कहते हैं इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है उस असाधारण कारण को ही कारण कहते हैं। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् असाधारणम कारणम तदेव कारणम।
वे ये जो तीन प्रकार के कारण आपको कहें, समवायी असमवायी निमित्त, इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है, इन तीनों में जो असाधारण कारण है, तदेव करणम, उस असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो इनमें जो है ना, इन तीनों में कोई साधारण कारण भी हो सकते हैं और कोई असाधारण कारण भी होते हैं। तो इनमें जो असाधारण कारण है उसी को ही करण कहते हैं, ऐसा कह रहे। यद असाधारणम कारणम, अब यहाँ पर न्यायबोध निकार कहते हैं, व्यापारवत ऐसा पद यहाँ पर जोड़ना है। इन तीनों प्रकार के कारणों में जो व्यापार वाला असाधारण कारण है उसी को ही करण कहते हैं। ये बात तो पहले भी बताई थी उन्होंने करण के लक्षण में, लेकिन आपके सामने ये सभी कारण उपस्थित नहीं थे ना, कि जो व्यापार वाला असाधारण कारण हो, लेकिन असाधारण कारण कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं था। अब ये कारणों का जब विभाग किया कि समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, अब इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण होगा, व्यापार वाला असाधारण कारण होगा, उसी को ही करण कहते हैं। तदेव करणम, वही करण है। हो गई पंक्ति आ गई। तदेत त्रिविध कारण मध्य, वह वे ये जो तीन प्रकार के कारण है, तानि एतानि त्रिविधानि, तानि एतानि त्रिविधानि, ततेत त्रिविधानि, त्रिविधानि च तानि कारणानि त्रिविध कारणानि, ऐसे करना। त्रिविधानि च तानि कारणानि त्रिविध कारणानि, तानि एतानि त्रिविध कारणानि, तदेत त्रिविध कारणानि। वे ये जो तीन प्रकार के कारण है, वे ये जो अभी आपको कहे गए तीन प्रकार के कारण है, और इन तीन प्रकार के कारणों में यत असाधारणम कारणम, जो असाधारण कारण है, तदेव करणम, तदेव कारणम करणम, वही कारण ही क्या है, करण है। न्यायबोधिनी में व्यापारवत्वे सतीत्यपि पूरणीयम, कहते हैं यहाँ पर जो कहा ना कि यद असाधारणम कारणम तदेव करणम, तो यहाँ पर व्यापारवत्वे सती, तो इस पद का भी यहाँ पर पूर्ण करना चाहिए, इसको जोड़ना चाहिए। मतलब व्यापारवत असाधारणम कारणम, इन तीनों प्रकार के कारणों में जो व्यापार वाला असाधारण कारण है उसी को करण कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर व्यापारवत्वे सती, इस पद का भी यहाँ पर पूर्ण करना चाहिए, अर्थात इसको यहाँ पर जोड़ना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ेंगे तो क्या आपत्ति है, कहते अन्यथा यदि व्यापारवत्वे सती यह पद यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे तो तंतु कपाल संयोगयो अतिव्याप्ति है, तंतु का संयोग और कपालों का जो संयोग है तो उन संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तंतु कपाल संयोगयो, तंतु संयोग और कपाल संयोग, क्योंकि दो उदाहरण यहाँ पर घट और पट, तो इसलिए द्विवचन देते हैं, ऐसा है। नैयायी को दो ही दृष्टांत है ना उनके मुंह में बैठे हुए, तो इसलिए तंतु और कपाल कह रहे। तंतु और कपाल का जो संयोग है, वो तंतु और कपाल का संयोग किसका असाधारण कारण है, पट और घट का, घट और पट का है। तंतु का संयोग पट का असमवाय कारण है, असाधारण कारण है, और कपाल संयोग जो है वह घट का असाधारण कारण है। तो जो असाधारण कारण है उसी को यदि करण कहेंगे, ये तंतु संयोग इन तीन कारणों में से कौन सा कारण है नाथ महाराज? तंतु संयोग जो है वह समवाय कारण है या असमवाय कारण है, निमित्त कारण है पट का? निमित्त कारण है। कौन सा कारण है? असमवाय कारण। कौन सा कारण है? असमवाय कारण, असमवाय कारण है। पट का तंतु संयोग जो है वह असमवाय कारण है। कारेण कारणेन वासः, हम लोग इसका यहाँ कल विचार नहीं कर रहे थे। तंतु संयोग जो है वो पट का अवयव का जो संयोग होता है वह अवयवी के प्रति असमवाय कारण होता है। अवयवों का संयोग अवयव का असमवाय कारण होता है, और अवयव के जो गुण होते हैं वे अवयवी के गुणों के असमवाय कारण होते हैं। कार्यगत जो गुण हैं उनका असमवाय कारण होता है, कारण में रहने वाले गुण। समवाय कारण में रहने वाले गुण कार्य में रहने वाले गुणों के असमवाय कारण होते हैं, और जो समवाय कारणों का संयोग होता है वही क्या होता है, द्रव्य का असमवाय कारण होता है। कार्य द्रव्य का असमवाय कारण होता है, कारण द्रव्यों का संयोग। उनके जो समवाय कारण है उन समवाय कारणों के संयोगों को ही क्या कहेंगे, असमवाय कारण कहेंगे। तो ये तंतु संयोग और कपाल संयोग ये घट और पट के असाधारण कारण है। तो इसमें भी लक्षण की अतिव्याप्ति होगी यदि व्यापारवत्वे सती ऐसा यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे तो। इसलिए कहते हैं यहाँ पर व्यापारवत्वे सती ऐसा जोड़ना है।
तंतु कपाल संयोगयोः अपि कार्यत्वातिरिक्त पटत्व घटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वात् असाधारणम् अस्त्येव इत्यतः तत्र करणत्ववारणाय, कारणत्व है ना, करणत्ववारणाय व्यापारवत्वे सति इति करणलक्षणे विशेषणं देयम्। तंतु और कपाल का जो संयोग है, ये तंतु और कपाल का संयोग ये असाधारण कारण है, इनमें असाधारणत्व है। तंतु और कपाल संयोग में क्या है? असाधारणत्व है। असाधारणत्व किम है? किसी की याद? कार्यत्वातिरिक्त कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्व असाधारणत्व। कार्यत्वातिरिक्त जो घटत्व पटत्वादि धर्म है, उस घटत्व पटत्वादि धर्म से अवच्छिन्न जो घटपट निष्ठ कार्यता, और उस घटपट निष्ठ कार्यता से निरूपित जो कपाल तंतु का संयोग है, कपाल का संयोग, तंतु संयोग और जितने और है, तो वे सभी जो है वे असाधारण कारण होते हैं, उनमें इस प्रकार की कारणता रहती है। तो ऐसे ये यहाँ पर इस पंक्ति में यह बात कह रहे हैं कि कपाल संयोग और तंतु संयोग में असाधारणत्व है। कपाल संयोग और तंतु संयोग में असाधारणत्व है, अर्थात कपाल संयोग और तंतु संयोग क्या है? कार्यत्व से अतिरिक्त जो घटत्वादिक धर्म है, उन घटत्वादिक धर्मों से अवच्छिन्न जो घटादिनिष्ठ कार्यता है, और उस कार्यता से निरूपित कारणता वाले हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य के वे कारण है, सकल कार्य के प्रति वे कारण नहीं है, इसलिए उसमें असाधारणत्व है। यह कह रहे हैं कि तंतु संयोगयोः अपि कार्यत्वातिरिक्त घटत्व पटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वात्। जो तंतु का और कपाल का जो संयोग है, तो उसमें कार्यत्व से अतिरिक्त जो घटत्व पटत्वादि से अवच्छिन्न जो कार्यता है, कार्यत्व से अतिरिक्त कौन से धर्म? घटत्व पटत्व घटत्व धर्म, और उस पटत्व घटत्व से अवच्छिन्न कौन है? कार्यता। और उस कार्यताम प्रति, उस कार्यता के प्रति ये कारणत्वात्, इस कार्यता के प्रति इनमें कारणता होने के कारण से। कारणत्वम कयो? तंतु कपाल संयोगयोः। हाँ, तंतु कपाल संयोगयोः। तंतु और कपाल संयोग में कार्यत्व से अतिरिक्त जो पटत्व घटत्व आदि से अवच्छिन्न कार्यता है, और उस कार्यता से निरूपित कारणता होने के कारण से असाधारणत्व। कपाल तंतु संयोग में क्या है? असाधारणत्व है। असाधारणत्व अस्ति। अब असाधारणत्व है तो असाधारण कारण को ही करण कहेंगे, तो इत्यतः तत्र, तो इसलिए क्या हो जाएगी वहां पर? करणत्व की अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसको भी करण कहना पड़ेगा। तो तत्र करणत्व वारणाय व्यापारवत्वे सति इति कर्ण लक्षणे विशेषणम देयम। तो उसमें करणत्व की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए व्यापारवत्वे सति ऐसा करण के लक्षण में विशेषण देना चाहिए, ऐसा है। अब ऐसा उसको होने दीजिए ना करण, आपको क्या बिगड़ता है? वो भी करण है, अब इतने करण तो आपके रहते ही है। तो दंड भी करण है, कपाल भी करण है, चक्र भी करण है, क्योंकि बीच में भ्रमी क्रिया हो रही है। तो इतने जब एक एक कार्य के प्रति आप करण मानते ही हो, तो एक और बढ़ जाए, क्या आपत्ति? यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं होती देखिए, लेकिन जब है ना प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहेंगे, वह इंद्रिय संयोग भी करण हो जाएगा, तो इंद्रिय संयोग को भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे, कहना पड़ेगा। और इंद्रिय संयोग तो एक माध्यम बनता है, वो तो कोई वो नहीं ना उसका। आप ऐसा थोड़ी कहते कि जैसे कहते ना मैंने आँख से देखा, ऐसा कहते नहीं, मैंने मेरे आँख के संयोग से देखा, ऐसा व्यवहार होता है। आँख के संयोग भले वहां पर लगता है, लेकिन उसको प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से नहीं लिया जाता है, वो एक अवान्तर साधन होता है, बीच का माध्यम है जोड़ने का। चक्षु और उस पदार्थ को वह जोड़ता है ना, बीच में वह आ जाता है, लेकिन वह जो है ना उसको मुख्य रूप से नहीं लिया जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण है, इस प्रकार से उसको नहीं कहा जाता है। और यदि ये ऐसा नहीं करते, व्यापारवत नहीं कहते, तो फिर वह भी करण हो जाता। और वह भी करण हो जाता तो अर्थात वह भी क्या बन जाता? प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाता। तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण जो 6 इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है ना, श्रोत्र चक्षु
तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण और मन। तो इनको करण कहा है, तो इनके जो संयोग है उनको भी करण कहना पड़ता, ये भी करण हो जाते हैं। तो ऐसे फिर 6 प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कितने हो जाते फिर? 6 नहीं, बहुत सारे हो जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के ही अंतर्गत बहुत भेद हो जाते हैं, क्योंकि प्रमाण का अर्थ होता है प्रमा का करण, प्रमा का करण, और प्रमा का करण तो इंद्रिय भी है और इंद्रिय का संयोग भी है। तो फिर तो इंद्रिय और उसके संयोग मिलकर के कितने के करण हो जाएंगे? बहुत हो जाएगा। तो ये इष्ट नहीं है। इसलिए क्या है, यहाँ पर जब करण हमें लेना है तो व्यापार वाले असाधारण कारण को ही करण रूप से ग्रहण करना है। यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं आती, चलो ठीक है, कपाल संयोग करण माना जाता तो क्या बिगड़ता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहां पर जो है ना वो इतने हो जाते हैं, सैद्धांतिक एक विरोध भी हो जाता, ये होता है। इसलिए अधिक करणता बहुत में स्वीकार करनी पड़ती है, तो ये ठीक नहीं होता है। तो कर्ण लक्षण इस प्रकार से क्या कहते हैं, व्यापारवत्वे सति इति कर्ण लक्षणे विशेषणम देयम, इस प्रकार से कर्ण के लक्षण में विशेषण देना चाहिए। व्यापारत्वम च, अब ये व्यापारवत्वे सति असाधारणम कारणत्वम, असाधारण कारणत्वम करणत्वम ऐसा किया है, तो व्यापार का क्या लक्षण है ना? न्यायबोधिनिकार ने अभी तक व्यापार का लक्षण नहीं किया है। पदकृत्यकार ने पीछे बता दिया था असाधारणम कारणम करणम, यहीं पर ही उन्होंने विचार किया। व्यापारवत असाधारण कारण को करण कहते हैं, और व्यापार किसे कहते हैं, याद है? व्यापार तज्जन्य जनकत्वम। तो ये जो लक्षण है ये यहाँ पर बता रहे, देखो व्यापारत्वम च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, बस इतना ही बताया उन्होंने। द्रव्यान्यत्वे सति ऐसा नहीं कहा है, लेकिन चाहिए वह अभी, नहीं तो फिर कुलाल का जो पुत्र है उसमें ये घट के प्रति जो है ना वो भी व्यापार बन जाएगा, ऐसा है। वह भी कुलाल से उत्पन्न हुआ है और कुलाल के कार्य घट का वह उत्पादक हुआ है, तो उसको व्यापार कहना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत घट पिताजी ने किया था, उसका पुत्र ने जाकर के पूरा कर दिया, ऐसा जब हो गया। तो पिता के कार्य जो घट है, पिता से उत्पन्न हुआ कुलाल का पुत्र, और कुलाल से उत्पन्न होने वाले घट का कारण हुआ, तो फिर उसको भी व्यापार कहना पड़ता, ऐसा है। तो उसमें व्यापार का लक्षण जाना इष्ट नहीं है, उसको व्यापार हमें नहीं कहना है, तो इसलिए क्या किया है, द्रव्यान्यत्वे सति, ऐसा ही है। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, कारण से उत्पन्न होते हुए कारण से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य कार्य का जो जनक हो, उत्पादक हो, उसी को ही कहते हैं व्यापार। इस प्रकार ये व्यापार का लक्षण है। तो अब ये जो है ना, इसमें कपाल संयोग ये व्यापार है, तंतु संयोग ये व्यापार है, क्योंकि कपाल का संयोग कपाल से उत्पन्न होता है, तज्जन्य है, कपाल जन्य है, और कपाल से जन्य जो घट है उस घट का जनक है, इसलिए कपाल का संयोग जो है व्यापार है। यही देखो यहाँ पर कह रहे, दंड भी करण है यहाँ पर, और दंड जब करण हो जाएगा तो दंड में व्यापार कौन है, तो उसको देख कह रहे हैं कि जो भ्रमी क्रिया होती है ना, भ्रमण क्रिया, तो दंड से उस चक्र को घुमाया जाता है। तो वह जो भ्रमण क्रिया है वह क्या है, दंड से उत्पन्न होती है, और दंड से उत्पन्न होने वाले घट के प्रति वह कारण बनती है। वह चक्र घूमे नहीं तो फिर तो घड़ा बनेगा नहीं, चक्र का तो घूमना पड़ेगा, स्थिर होने पर नहीं चलता है। तो ये इस प्रकार से वह भ्रमण क्रिया वहां पर व्यापार होती है, ऐसा उसमें व्यापार का लक्षण घटा रहे हैं। भवती ही दंडजन्यत्वे सति दंडजन्य घटजनकत्वात् भ्रम्यादेहि दंड व्यापारत्व, ते कि जो भ्रम्यादि है, भ्रमण क्रिया आदि, तो इस भ्रमण क्रिया आदि में क्या है, दंडजन्यत्व है। तो भ्रमण क्रिया दंड से उत्पन्न होती है, तो दंडजन्यत्व उसमें है, दंड से उत्पन्न होती इसलिए दंडजन्य है, उसमें दंडजन्यत्व रहेगा। और दंडजन्यत्व होते हुए उसमें क्या है, दंडजन्य घटजनकत्व, दंड से उत्पन्न होने वाले घट की जनकता है। तो भ्रमी क्रिया आदि जो है, भ्रमी क्रिया है, कपाल संयोग है, जो वहां पर व्यापार बन रहे हैं, तो उन सब में एक ये भी कहेंगे कुलाल के हस्त का जो संयोग होता है,
तो कुलाल के हाथ भी उसमें कारण बन रहे हैं ना। हाथ ना हो तो कैसे बनाएगा। तो कुलाल जो कारण बन रहा है वो हाथ के द्वारा कारण बन रहा है। तो कुलाल के हाथ का जो संयोग होता है ना, वह हाथ का संयोग हाथ से उत्पन्न होता है, और हाथ से उत्पन्न होने वाला जो घड़ा उसके प्रति कारण होता है कि नहीं होता है। हाथ और जो कपाल का संयोग हो रहा है वह जो है, अब यहाँ तो आधा बनता है, नहीं तो यहाँ तो फिर कपाल से बनाया जा रहा है, फिर भी उसको जोड़ने के लिए हाथ का संयोग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन हाथों के संयोग के बिना उन दो कपालों का संयोग कौन करेगा। इस प्रकार से होता है, तो वह भी वहां पर कारण बनता है, वह कारण हो जाएगा, ये व्यापार हो जाएगा। तो ऐसे वहां पर व्यापार हम कल्पना कर सकते हैं, जितने हो सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो दंडजन्य घटजनकत्वा, दंड से उत्पन्न होते हुए दंड से उत्पन्न होने वाले घट का जनक होने के कारण से भ्रम्यादेहे दंड व्यापारत्व भवति। भ्रम्यादि में क्या होती है, दंड की व्यापारत्व है। ब्रह्मण क्रिया आदि में दंड की व्यापारता है, दंड के प्रति भी व्यापार है। और इस व्यापार से युक्त कौन हो जाएगा, भ्रमण क्रिया रूपी व्यापार से युक्त कौन है, दंड है। भ्रमण क्रिया रूपी व्यापार से युक्त दंड है। ऐसा कपाल संयोग, ये किसका व्यापार है, कपाल का व्यापार है। ये किसका व्यापार है, कपाल का, क्योंकि जिसका व्यापार होगा वही उस व्यापार वाला कहा जाएगा। तो व्यापार वाला घट है या व्यापार वाला कपाल है, कपाल है। तो व्यापार वाला जो है वो उसका है। तो कपाल का संयोग ये कपाल का व्यापार है, और जो भ्रमी क्रिया हो रही है वो दंड का व्यापार है, वह चक्र का व्यापार है, क्योंकि चक्र भी कारण है वहां पर। ये दोनों का व्यापार हो सकता है। तो ये जो है इसमें भ्रमी क्रिया आदि में दंड व्यापारत्व भवती, दंड की व्यापारता उसमें है। एवं इसी प्रकार से कपाल संयोग तंतु संयोग आदि रपि कपाल तंतु व्यापारत्व, कपाल संयोग और तंतु संयोग आदि में भी क्या है, कपाल और तंतु की व्यापारता है। अर्थात कपाल का व्यापार है कपाल संयोग, और तंतु का व्यापार है तंतु संयोग। क्यों व्यापार है, तो लक्षण घट रहा है। कपाल तंतु जन्यत्वे सती कपाल तंतु जन्य घटपट जनकत्वात्। तो कपाल संयोग जो है वह कपाल से जन्य है, और कपाल से जन्य घट का जनक है। तंतु संयोग तंतु से जन्य है, और तंतु से जन्य पट का जनक है। तो इस कारण से तंतु संयोग कपाल संयोग ये जो है ये तंतु और कपाल का व्यापार है। करण लक्षणे असाधारणत्व विशेषण अनुपादाने ईश्वर अदृष्टादेरपि व्यापारवत् कारणत्वस्य सत्वात् तत्रातिव्याप्ति पारणाय असाधारण इति विशेषणम। करण के लक्षण में असाधारण पद दिया है ना, असाधारणम कारणम करणम। तो ये करण के लक्षण में यदि असाधारणत्व ये विशेषण नहीं देते, तो करण लक्षण में असाधारणत्व विशेषण अनुपादाने विशेषण का ग्रहण न करने पर ईश्वर अदृष्टादेरपि व्यापारवत् कारणत्व से सत्पद, ईश्वर अदृष्टादिक जो होते हैं ना वे भी व्यापार वाले कारण होने के कारण से, उसमें भी व्यापारवत् कारणत्व होने के कारण से उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती। क्योंकि ईश्वर को यदि घट के प्रति कारण मानेंगे तो वहां व्यापार कौन बनेगा, ईश्वर। ईश्वर नहीं बनेगा, खुद नहीं, ईश्वर की इच्छा इच्छा नित्य ईश्वर की, ईश्वर से जन्य का तजन्य तो भी चाहिए ना उसमें। जो व्यापार आपने यहाँ पर बनाए वो वहां पर भी बन जाएंगे। भ्रमण क्रिया ये ईश्वर से जन्य है कि नहीं है? भ्रमण क्रिया के प्रति ईश्वर कारण है क्या है? ईश्वर किसका कारण है, सबका कारण है। ईश्वर कार्य मात्र का कारण है। तो भ्रमण क्रिया भी एक कार्य है, तो उसका कारण है ईश्वर। तो भ्रमण क्रिया जो ईश्वर से जन्य है, और ईश्वर से घट भी जन्य है कि नहीं? ईश्वर का कार्य है क्या घट? नहीं। ईश्वर का कार्य है क्या घट? घट ईश्वर बनाता है क्या? नहीं। क्या है? बनाता तो नहीं, लेकिन सब कार्य के प्रति तो कार्य के प्रति कारण है, तो घट उसका कार्य नहीं है। वो अभी इसी के कुलाल के माध्यम से वही तो बनाता है। बनाने वाला वही है। करते हो प्रभु आप मेरा नाम हो रहा है। क्या भजन नहीं सुनते हैं? तो देखो भ्रमण क्रिया है, ईश्वर से जन्य है, और ईश्वर से उत्पन्न होने वाले घट के प्रति कारण है वो भ्रमण क्रिया। तो कपाल संयोग भी ले लो, कपाल संयोग में भी क्या हो जाएगा, वो कारण हो जाएगा। कपाल संयोग में ईश्वर कारण है कि नहीं? तो ईश्वर से जन्य है कपाल संयोग,
और ईश्वर से जन्य घट के प्रति कारण भी है। तो ऐसा अदृष्ट भी देखो, अदृष्ट भी है, अदृष्ट भी उसमें कारण होता है। अदृष्ट न हो तो कपालों का संयोग ही नहीं होगा। हमारा जो अदृष्ट भोक्ताओं का जो अदृष्ट रहता है ना, उसे ये तो होता है ना, नहीं तो बनता ही नहीं, घट टूट जाता है, कहीं इधर उधर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका अदृष्ट नहीं लोगों का बना हुआ कि हाँ उसका उससे उपभोग करे, उस घड़ी का कोई पानी पिए, इस प्रकार का किसी का अदृष्ट नहीं होता है। तो अच्छा सा बनाया हुआ घट भी फूट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो वो कुछ काम में नहीं आएगा, उसका उपयोग नहीं होगा, अदृष्ट कम पड़ गया। ऐसे होता, बनी बनाया मकान गिर गया, भोक्ता का अदृष्ट कम नहीं था वहां पर रहने का, ऐसे ही हो जाता। अथवा जिस दिन कुछ ये करना है, वास्तु पूजा करनी है, उसी दिन एक्सीडेंट हो गया, बेचारा चला जाता है। तो ये होता है। तो इसमें ये अदृष्ट आदि भी जो है ना, इसी प्रकार के कारण हो जाते हैं। क्योंकि इस कपाल संयोग ये सबके प्रति अदृष्ट कारण है क्या? नहीं, क्या नहीं है। कपाल संयोग का कारण है क्या अदृष्ट? हाँ है। अदृष्ट किसका कारण है? सबका है। कार्य मात्र का कारण है। तो कार्य मात्र के अंतर्गत कपाल संयोग आता है क्या? आता है। तो वो अदृष्ट से जन्य है कि नहीं है? अदृष्ट से जन्य। और घट अदृष्ट का कार्य है कि नहीं है? तो अदृष्ट का कार्य जो घट उसका जनक है। तो इस प्रकार से ये जो ईश्वर अदृष्टादिक है ना, इसमें भी व्यापारवत कारण तो है। ये व्यापार वाले कारण है कि नहीं है? तो व्यापार वाले कारण तो इनमें होने के कारण से तत्र अतिव्याप्ति है। ईश्वर अदृष्टादिक में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। कब अतिव्याप्ति होगी? असाधारण करण के लक्षण में असाधारणत्व पद का ग्रहण न करने पर उसमें अतिव्याप्ति होगी। और उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए करण के लक्षण में असाधारण इति विशेषणम, असाधारण यह विशेषण दिया गया है। हो गया? देखिए अभी एक एक के अभी व्यापार का लक्षण तो वैसे करना चाहिए था ना गुरु जी, जिसमें नए बोधि कारण। हाँ, द्रव्य तो अतिव्याप्त हो ही जाएगा लक्षण। अब जब मूल कारण ने नहीं किया, इन्होंने इतना जोड़ दिया, पदकृत्य कारण ने और एक जोड़ दिया आगे, उसके लिए अवकाश रख दिया है। और ये विचार तो आगे आएगा इसमें जो है ना, व्यापारवत असाधारण कारण कोई कोई करण कहते हैं और कोई असाधारण कारण को ही करण कहते हैं। यह भी है, असाधारण कारण को करण कहने वाले भी है। उसमें कोई अतिरिक्त और कारण व्यापार नहीं घटता है कई जो है ना। अब ये अन्य ग्रंथों में विचार है इसका, जो है ना हमारा वृत्ति प्रभाकर आदि किसमें विचार आया है इसका। तो लोग असाधारण कारण को ही करण कहते, व्यापारवत असाधारण कारण को करण नहीं कहते। यही देखो ना, यहाँ जो आया ना आगे, अनुमिति का करण किसको माना है? अनुमान, लिंग परामर्श। लिंग परामर्श अनुमिति का करण है ऐसा कहा। और लिंग परामर्श जो होता है वह अनुमिति का करण जब मानेंगे तो वह व्यापार कौन होगा? लिंग परामर्श। लिंग परामर्श करण हो गया ना अभी। करण जो होता है वही व्यापार होता है क्या? करण किसे कहते हैं? व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं। व्यापार जो होता है वो तो वो करण नहीं होता है। व्यापार से भिन्न जो व्यापार वाला हो वह करण होता है। लिंग परामर्श को जब व्यापार मानेंगे, करण मानेंगे, तो वहाँ व्यापार कोई रहेगा? नहीं रहता है। तो वहाँ उनके मत में असाधारण कारण ही करण है। यह भी है, इस प्रकार का भी ये चर्चा है। और इसलिए मूल कारण ने जो है ना इतना ही लक्षण कर दिया, असाधारणम कारणम करण। यह है, इसमें मत भेद है ना न्याय नैयायिक लोगों में, प्राच्य नैयायिक, प्राचीन नव्य ये है। तो इनमें इस प्रकार से इसमें कोई वैशेषिक का भी मिलाया है कहीं कहीं। इसलिए ये जो है ना सब एक खिचड़ी बनाई है अन्नम भट्ट जी ने, यहाँ कहीं वो सब ले आए कर दिया है उन्होंने मिश्रण। ये सब अलग अलग होता है। अब ये किसका विचार है ये तो सब अब इतना उपस्थित नहीं है। ये परामर्श को कौन करण मानते हैं और व्याप्ति ज्ञान को कौन करण मानते हैं, प्राच्य और नैव्य में इसमें अंतर है। प्राचीन लोग शायद व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं, नव्य लोग असाधारण कारण को ही करण कहते हैं। देखो हमारे व्याकरण में करण का क्या लक्षण किया है? साधकतमम करणम। ये जो आया इसमें साधकतमम का अर्थ कर दिया है प्रकृष्ट उपकारक जो होता है, क्रिया के सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो। और प्रकृष्ट उपकार यानी क्या चीज होती है? बोले जिसके व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न हो, जिसके व्यापार के अच्छा जिसमें जिसकी क्रिया के अव्यवहित उत्तर क्षण में, तो क्रिया वहां पर व्यापार रूप से आ ही रही है। जैसे ना मैं आंख से देखता हूं, ऐसा करेंगे, चक्षु से देखता हूं,
तो अब यहाँ पर क्या है, वो जो वस्तु को देखा जा रहा है वो वस्तु चाहिए, देखने वाला मैं चाहूँ, मैं वहां पर होना चाहिए, और मेरी चक्षु भी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, मैं होने पर भी दर्शन क्रिया संपन्न नहीं हुई, वो पदार्थ होने पर भी दर्शन क्रिया नहीं हुई। जब चक्षु का व्यापार हो गया, चक्षु ने जब उस पदार्थ को देखा तो दर्शन क्रिया हो गई, मतलब यह घट है, यह मुझे ज्ञान हो गया, यह घट है, यह मुझे ज्ञान हो गया। तो मुझे ज्ञान होने से पहले घट था कि नहीं था। मैं था कि नहीं मैं भी था, घट भी था, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं हुआ। तो ज्ञान कब हुआ, जब मेरे चक्षु का संयोग हो गया, अर्थात चक्षु के व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में, बिल्कुल बाद के क्षण में ये ज्ञान मुझे हो गया। इसका अर्थ इस घट ज्ञान के प्रति करण कौन है, चक्षु है, ऐसा होता है। जिसके व्यापार के बाद में, जिसकी क्रिया होने के बाद में तुरंत ये होता है, कार्य संपन्न हो जाता है, तो उसी को ही करण कहते हैं। तो ये ठीक है, इसी हिसाब से तो यहाँ पर व्यापार भी आ रहा है, चक्षु का व्यापार हो गया ना, चक्षु का देखना हो गया। नहीं तो फिर तो चक्षु भी थी पहले, मैं था तो चक्षु नहीं थी, चक्षु भी थी, पदार्थ भी था, लेकिन मुझे इसका ज्ञान था नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे चक्षु का व्यापार नहीं हुआ था ना, मैंने उसके साथ संयोग नहीं किया था, मेरे आंख का संयोग उसके साथ नहीं हुआ था। तो ये व्यापार भी होना आवश्यक है, ऐसा ही होता है, तब पदार्थ का ज्ञान होता है। तो व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं। कुल मिलाकर के वहां पर भी इसी प्रकार का जा रहा है। मैं पैर से चलता हूँ, ऐसा जब हो रहा है ना, या चलन क्रिया के प्रति कारण कौन हो रहा है, पैर जो है ना, पैर, यही चलन क्रिया के प्रति कारण बन रहा है। मैं अहम पदभ्याम आश्रमम गच्छामि, तो आश्रम की प्राप्ति मुझे होनी है, और उसमें आश्रम की प्राप्ति में करण कौन है, पैर। गमन क्रिया जो हो रही है उसमें पैर करण बन रहा है। अच्छा, अब उसमें क्या हो रहा है, चरणों के व्यापार से तुरंत क्या है, वह क्रिया संपन्न हो रही है, ऐसा है। हाथ पैर हिलाना, जो पैर जिस प्रकार से हिलाना है ना, हिलाने से क्या हो जाएगा, गमन क्रिया घटेगी। और जगह पर खड़े रहने पर गमन क्रिया होगी नहीं होगी। तो इसमें व्यापार जब किया जाएगा तब गमन क्रिया हो जाएगी। मतलब गमन क्रिया का जो फल है हमें आश्रम की प्राप्ति, उस आश्रम की प्राप्ति कब होती है, चरणों के व्यापार के बाद में हो जाती है। अभी चरणों का व्यापार वहां से वहां तक समझ लेना, जहां से हम निकले ना वहां से वहां तक, ये पूरा चरणों का व्यापार है। और ये जब होगा तो फिर ये फल मुझे प्राप्त हो जाएगा, आश्रम की प्राप्ति रूपी फल मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसे होता है। तो चलिए, वो ये विचार है हमारा कि व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो कोई लोग इस प्रकार से नहीं माने हैं, यह विचार चल रहा था। क्या आपने कुछ पूछा था, क्या पूछा था आपने, लक्षण में द्रव्यान्यत्व पद नहीं, हाँ, द्रव्यान्यत्व सत्य ऐसा पद नहीं दिया है यहाँ पर। तो ये सब मतभेद रहते हैं, ये मैं बताना था मुझे, इस प्रकार से विचार होता है। या तो कुछ अब उसमें और जोड़ने देना है, इन्होंने नहीं विचार किया है, लेकिन वह भी है। तज्जन्यत्व से तज्जन्य जनकत्व इतना ही कहा है। अब जब आ भी जाए ना, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करेंगे तो उसको हटा भी देंगे। भाई वो कुलाल का पुत्र कैसे व्यापार बनेगा, वो तो उसका करण ही बनेगा, ऐसा कह देंगे, फिर वो हटा देंगे। ये भी विचार है शायद उसमें, क्योंकि जब आधा बना हुआ जो घट था, उस घट के प्रति कुलाल के पुत्र ने जब बनाया, तो कुलाल का पुत्र भी कुलालत्वेन वह भी कारण बन गया, उसके प्रति वह भी कारण हो गया, ऐसा कर देंगे। वो घट के प्रति वह भी कारण है, वह भी कारण है। क्योंकि ये कोई ऐसा कार्य होता है कि जिस कार्य को बहुत सारे लोग मिलकर के बनाते हैं, तो मिलकर के बनाए, इसका मतलब उसमें कोई व्यापार होंगे और उसमें कोई कारण होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सब कारण माने जाते हैं, हाँ? सब बहुत बड़ा कोई जैसा ये हो, भारी वजनदार कोई हो, पोल आदि हो जैसा, अब बहुत सारे लोगों ने उठा करके उसको रख दिया कहीं ऊपर, रख दिया, तो वो सभी कारण बनेंगे नहीं उसमें। नहीं, ये मैंने थोड़ा सा खिसका था, तुमने थोड़ा सा खिसक दिया, इसमें मतलब क्या है, मेरे कुछ कार्य को तुमने कर दिया, तुम्हारे कुछ कार्य को मैंने कर दिया, ऐसा सवाल नहीं देखा जाता है ना, वो सब एक साथ कारण बन गए। तो इस दृष्टि से वहां पर द्रव्यान्यत्व कोई है भी, अब इसका विचार कोई देखना पड़ेगा उसमें जो होता है ना। अब यही विचार जैसे मुक्तावली आदि में विचार किया जाएगा, द्रव्यान्यत्व की कोई जरूरत है या नहीं है इसका, तो यहाँ तो कोई बीच में विचार नहीं किया गया है। बाकी जो है हमारे पास है, तो हम द्रव्यान्यत्व जोड़ दें, हमारी जितनी जानकारी उस हिसाब से उसकी जरूरत पड़ रही है। तो न्याय बुद्धि निकाल ने नहीं जोड़ा है, तो उसको समझ लेना है यहाँ पर। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, अब उसमें कहते हैं, ये हमारा विचार वहां से निकला था, यथार्थानुभव के 4 करण है,
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो उसमें असाधारण कारण को करण कहते हैं। प्रमा का जो असाधारण कारण है क्या था? प्रमाण। तो प्रमाण भी 4 प्रकार के है बताया था। यथार्थ अनुभव के जो है प्रमाण भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। हाँ है। तो प्रमाण का मतलब होता है तत्करणम अपि चतुर्विधम, यह था मूल। तथा तत्करणम अपि चतुर्विधम। यथार्थ अनुभव के करण भी 4 प्रकार के हैं। तो यथार्थ अनुभव के करण, तो करण किसे कहते हैं? ये करण का विचार वहां से सब निकला। फिर करण को समझाने के लिए कारण कहना पड़ा, फिर वो कारण के विभाग भी करने पड़े। अब फिर करण जब समझ में आ गया तो वही मूल विषय पर जा रहे हैं। वो जो 4 अनुभवों के जो 4 करण थे, उसमें प्रथम जो करण है प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है, उसी को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ये बताया था कि ये साधारण लक्षण हम अभी कर रहे हैं कि प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। अब विशेष लक्षण हम आगे कहेंगे, ये बताया था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। उन 4 करणों में जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। षड्विध इंद्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षण आह। षड्विध इंद्रिय, 6 प्रकार के जो इंद्रिय है ना, ये 6 प्रकार के इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 6 प्रकार की इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। षड इंद्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण, 6 इंद्रिय स्वरूप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कहते हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण और मन, ये जो है ये 6 इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसका लक्षण कर दिया मूल में, प्रत्यक्ष ज्ञान के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रमाभूत प्रत्यक्षादिषु प्रत्यक्षात्मकम यज् ज्ञानम चाक्षुषादि प्रत्यक्षम तत्प्रति व्यापारवत असाधारणम कारणम इंद्रियम भवति। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम। कहते प्रमा स्वरूप जो प्रत्यक्षादि है, प्रमा स्वरूप जो प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, इनमें प्रत्यक्षात्मकम यज् ज्ञानम, इन प्रत्यक्ष प्रमा स्वरूप जो प्रत्यक्षादि है, इन 4 में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, 4 ज्ञान हो गए ना हमारे, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान और शब्द बोध। तो इनमें जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान जो चाक्षुषादि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षात्मक कौन सा ज्ञान है? चक्षुरादि इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, चाक्षुषादि प्रत्यक्ष ज्ञान, चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रोत्रज प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, ऐसे ये जो चाक्षुषादि प्रत्यक्ष है। और इस चाक्षुषादि प्रत्यक्ष के प्रति व्यापारवत असाधारणम कारणम, इस चाक्षुषादि प्रत्यक्ष के लिए जो व्यापार वाला असाधारण कारण है, तो वह व्यापारवत असाधारणम कारणम कौन होता है? असाधारण कारण इनके प्रति इंद्रियम भवति, इंद्रिय होती है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम, ऐसा है। अब जब ये व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं, तो थोड़ा सा ये भी बता देना चाहिए कि जब चक्षु करण बन रही है, घ्राण करण बन रहा है, श्रोत्र करण बन रहा है, तो उसमें व्यापार कौन हो रहे हैं? ये व्यापार भी कहने चाहिए, कौन व्यापार है? तो इसमें तो घट का प्रत्यक्ष करना है तो ठीक है, वहां पर तो संयोग व्यापार बन जाएगा। घट के प्रत्यक्ष में संयोग व्यापार बनेगा, क्योंकि वह जो है संयोग ये चक्षु से जन्य है और चक्षु से उत्पन्न होने वाले घट ज्ञान का जनक है। तो वो तो उस संयोग रूपी व्यापार से युक्त चक्षु होने के कारण से उसको करण कह देंगे। ठीक है, ये मुझे इसका प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसमें मेरे चक्षु का जो इसके साथ संयोग संबंध हो गया, वो संयोग संबंध किससे उत्पन्न हुआ है? चक्षु से, और इस पदार्थ से जन्य हो गया है, उत्पन्न हुआ है। तो ये संयोग मेरा चक्षु से जन्य है कि नहीं है? और चक्षु से होने वाला जो इस पदार्थ का ज्ञान है, अयम घटा, ये जो ज्ञान है, इस घट ज्ञान का वह संयोग कारण है कि नहीं है? तो चक्षु से जन्य है और चक्षु से उत्पन्न होने वाले घट ज्ञान का जनक है। तो इस प्रकार से ये चक्षु का संयोग ही यहाँ पर व्यापार हो जाएगा। और इस व्यापार वाला असाधारण कारण कौन है? चक्षु है। तो व्यापारवत असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो यहाँ पर व्यापार संयोग हो गया है, ये तो घट गया यहाँ पर। लेकिन अभी मुझे जब घटत्व का ज्ञान हो रहा है, किसका ज्ञान हो रहा है? घटत्व का।
तो घटत्व का ज्ञान हो रहा है, तो वहाँ चक्षु का घटत्व के साथ कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है पता है आपको? चक्षु का घटत्व के साथ कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। संयुक्त संयुक्त संयोग समूह। और दो चार जोड़ दीजिए ना उसमें। संयुक्त समूह, संयोग समवेत समवाय। संयुक्त समवाय, चक्षु संयुक्त घट, और उसमें घटत्व रहता है समवाय संबंध से। तो चक्षु का घटत्व के साथ कौन सा संबंध है? संयुक्त समवाय संबंध है। अब ये जो संयुक्त समवाय संबंध है, ये संयुक्त समवाय संबंध चक्षु से जन्य है कि नहीं है? है कह रहे। समवाय किसे कहते हैं? नित्य संबंध समवाय। समवाय नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। तो समवाय किसे उत्पन्न होता है? नित्य का मतलब ही क्या होता है? उत्पन्न होने वाला होता है क्या वो? क्या लक्षण है नित्य का? ध्वंस अप्रतियोगित्व। ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगित्व, ध्वंस से भिन्न और ध्वंस का प्रतियोगी न हो, इस प्रकार से जो होता है उसको नित्य कहते हैं। ध्वंस का प्रतियोगी, जो नष्ट न होने वाला हो और जो उत्पन्न न होने वाला हो, उसी को क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। तो समवाय उत्पन्न होता है क्या? नहीं। तो वहां पर जो है संयुक्त समवाय संबंध व्यापार नहीं बन पाएगा। घटत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय संबंध व्यापार नहीं होगा, क्योंकि वह चक्षु से जन्य नहीं है। तो ये केवल संयुक्त समवाय की बात नहीं है। संयोग को छोड़ करके बाकी कितने संबंध है हमारे पास? 5 संबंध है। कौन सी याद है किसी को? 6 संबंध याद है? याद है? तो मूल ग्रंथ है ना। अभी कोई सी बड़ी बात है? 6 संबंध मूल में नहीं आए तो समवाय, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य समवाय। शुरुआत से पता चलेगा आप आखिरी तक जाओगे या नहीं जाओगे। ये आज पाए पांडे दिसता संयोग संयोग संयुक्त समवाय, संयुक्त संयुक्त समवाय, समवाय, संयुक्त संयुक्त समवाय, विशेषण विशिष्ट भाव। ये 6 संबंध है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष भाव संबंध। ऐसे 6 संबंध है। इनमें से देखो संयोग को हटा दीजिए, बाकी के जो 4 संबंध है, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय और समवेत समवाय, है ना। समवाय संबंध किसका किसके साथ होता है? हाँ, श्रोत्र का शब्द के साथ समवाय संबंध होता है, और श्रोत्र का शब्दत्व के साथ समवेत समवाय संबंध होता है। तो संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और संवेद समवाय, ये जो 4 संबंध है ना, इन 4 संबंध में जन्यता नहीं है। ये उत्पन्न नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें समवाय है, और समवाय जो होता है वो नित्य है, इसलिए ये व्यापार बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर व्यापार कौन होगा, ये विचार है। इसमें व्यापार कौन बनेगा, ये कह रहे देखो। आद्य सन्निकर्षातिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणाम समवाय रूपत्वेन इंद्रिय जन्यत्वाभावात् व्यापारत्वं न संभवति। आद्य सन्निकर्षातिरिक्त, आद्य सन्निकर्ष कौन सा है? प्रथम सन्निकर्ष कौन सा है? संयोग। तो संयोग से अतिरिक्त जो 4 सन्निकर्ष हैं, उन 4 सन्निकर्षों में समवाय रूपत्व होने के कारण से, समवाय रूपत्वेन, समवाय रूप होने के कारण से, समवाय रूपत्वेन इंद्रिय जन्यत्वाभावात्, वे इंद्रिय से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समवाय रूप है और समवाय तो नित्य होता है, इसलिए इंद्रिय जन्यता उसमें नहीं है। तो इंद्रिय जन्यत्व न होने के कारण से व्यापारत्व न संभवती, उसमें व्यापारत्व संभव नहीं, व्यापार नहीं हो सकते हैं। फिर उसमें व्यापार किसको माना जाएगा?
तो कहते हैं इति मन इंद्रिय मन संयोग सेव बाह्य प्रत्यक्षे जननीय इंद्रिय व्यापारता बोध्या। इसलिए इंद्रिय और मन का जो संयोग है, इस इंद्रिय मन के संयोग में ही बाह्य प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में इंद्रिय की व्यापारता समझनी चाहिए। बाह्य प्रत्यक्ष जो आपको चक्षु से हो रहा है, घट का हो रहा है, चाहे घटत्व का हो रहा है, चाहे घट के रूप में रहने वाले रूपत्व का हो रहा है ना। जितने संबंध का उपयोग कर रहे हैं, चक्षु से घट का संयोग संबंध से प्रत्यक्ष हो रहा है, घटत्व का संयुक्त समवाय संबंध से हो रहा है, रूपत्व का संयुक्त संवेद समवाय संबंध से हो रहा है, शब्द का समवाय संबंध से हो रहा है, शब्दत्व का संवेद समवाय संबंध से हो रहा है, अभाव का विशेषण विशेष भाव संबंध से हो रहा है। तो इन सभी में इंद्रिय और मन का संयोग ही व्यापार है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रिय मन का संयोग ही व्यापार। इसमें मन के लिए नहीं कहा, क्योंकि मन से जब सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है उस समय चक्षु आदि का संयोग होता है क्या? नहीं, वो तो अंदर ही प्रत्यक्ष हो रहा है, तो मन का अपना निजी विषय है ना। बाकी बाह्य ज्ञान होते समय तो मन का संयोग की आवश्यकता है। इंद्रिय स्वतंत्र उन पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है। मन संयुक्त इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध होने पर ही उन अपने अपने विषय का उनको प्रत्यक्ष होता है, उनके माध्यम से प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष जो आपको होता है, घट का प्रत्यक्ष, घटत्व का प्रत्यक्ष, घट रूपनिष्ठ रूपत्व का प्रत्यक्ष, शब्द का प्रत्यक्ष, शब्दत्व का प्रत्यक्ष, अभाव का प्रत्यक्ष, ये सभी जो प्रत्यक्ष है, तो इन सभी प्रत्यक्ष में इंद्रिय और मन का संयोग ही व्यापार है, ऐसा समझना चाहिए। कहते इंद्रिय मन का संयोग इंद्रिय से जन्य है कि नहीं है? इंद्रिय से जन्य है, और इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष जो प्रमाय हैं उनके प्रति वह कारण भी है। इसलिए ये बाह्य प्रत्यक्ष जब उत्पन्न होना हो, प्रत्यक्ष जननी है, प्रत्यक्ष का जो उत्पाद्य हो, तो उसमें इंद्रिय की व्यापारता किसमें समझनी चाहिए? इंद्रिय मन संयोग से, वह इंद्रिय मन संयोग में उसका व्यापारत्व तो समझना चाहिए। और फिर मानस प्रत्यक्ष में कौन व्यापार होगा? कहते मानस प्रत्यक्ष हेतु आत्म मन संयोग से साबुद्ध्या। मानस प्रत्यक्ष में तो आत्मा और मन का संयोग जो है उसमें ही साबुद्ध्या, सा का व्यापार है, सा कहेंगे उसको, ये पुल्लिंग या नपुंसक लेंगे सा व्यापारता बोध्या। तो मानस प्रत्यक्ष में तो आत्मा और मन के संयोग में ही व्यापारता समझनी चाहिए, ऐसा है। वहां पर इंद्रिय का संयोग तो होता नहीं है, ऐसे ये सभी में ये विचार हो गया। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार हमारा हो चुका है। अब आगे जो है प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण, ठीक है, उसका विचार हम कल करेंगे। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को ही ये प्रत्यक्ष कहते हैं, तो उसका विचार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।